हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट ये आइडेंटिटी प्रूव करने लगे हैं। देखिए ज़रा आइडेंटिटी को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें क्या कुछ मिला हुआ है। आपको नज़र आ रहा है tan और cot इस तरफ है, राइट हैंड साइड में सीकेंट को सीकेंट है। पर आप लेफ्ट हैंड साइड को ईजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में प्लस का साइन है। हाँ, यहाँ पर tan और cot को आप सिंप्लीफाई रूप में लिख सकते हो, यानी कि tan को साइन ओवर cos और cot को cos ओवर साइन। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं, इनको साइन cos में बदलते हैं। तो क्योंकि tan के लिए भी एक हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो जो डिनोमिनेटर है उसके लिए मैं डिफरेंट सेपरेट करने के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ, उससे हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉट थीटा को हमने बदल दिया साइन कॉस में। यहाँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये हमने कॉट थीटा को बदल लिया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने tan और cot को साइन और cos में बदल लिया। अब डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है कि हम एलसीएम ले सकते हैं। न्यूमरेटर को हम इसी तरह से लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर इसका एलसीएम हमने ले लिया साइन थीटा। अगेन ये जो डिवाइड का साइन है इसको मैं डिफरेंट कलर से थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और यहाँ पर जब आप एलसीएम साइन थीटा लेते हैं तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और उसी तरह से यहाँ एलसीएम आपका कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शंस हैं, तो इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालकर जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। उसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन का भी, न्यूमरेटर का फ्रैक्शन हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को, ये डिवाइड का साइन जो डिफरेंट कलर से है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट कर देते हैं। और थोड़ी आसानी के लिए जो 2 टर्म वाला फैक्टर है हमारा उसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन की। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास दो फैक्टर आ गए, सिंगल फैक्टर सिंगल टर्म और डबल टर्म फैक्टर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ हमारे पास अगेन दो फ्रैक्शंस हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एलसीएम ही होना चाहिए। पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एलसीएम लेने के लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो दो टर्म्स हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस टर्म को या इस टर्म को एक जैसा इन दोनों को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि मान लो हमारे पास कहीं पर a माइनस बी है, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स पीछे वाली टर्म आगे आ जाती है, आगे वाली टर्म पीछे और बीच में माइनस का साइन। चलिए इसे चेक करते हैं। लेट अस ओपन द ब्रैकेट, माइनस बी प्लस ए माइनस बी, दिस इज द सेम एज a माइनस बी। तो आपके पास यही चीज़ आ गई ना। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो वही चीज़ हम यहाँ पर, वही रूल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
तो इस तरह से देखिए अब डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। अब हम बड़े आराम से इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो नेचुरली हमारा एलसीएम कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों आ जाएंगे, और ये प्लस इंटू माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये बीच में इनके न्यूमरेटर में प्लस इंटू माइनस ये माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों, और ये 2 टर्म वाला फैक्टर हमारा एक जैसा हो गया, तो ये हम सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों चाहिए, पर आपके पास यहाँ सिर्फ कॉस है, तो साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से यहाँ साइन थीटा है, हमें एलसीएम में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों चाहिए, अर्थात आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास न्यूमरेटर में कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में वही चीज़ आ जाएगी जो एलसीएम है। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें इसके फैक्टर्स बनाने होंगे, उसके लिए हमें अलजेब्राइक आइडेंटिटी की ज़रूरत है। वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके फैक्टर्स होंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इसके आगे फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर हम जो हमने एलसीएम लिया था वही हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। अब आप देखिए ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमारे पास बचा है, ध्यान से देखिए, इसमें कोई आइडेंटिटी आपको मिल रही है? यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये रह गया। ये 1 हो गया। 1 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए? आपको 1 चाहिए और ये सीकेंट और कोसीकेंट। अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। आप राइट हैंड साइड को साइन कॉस में बदलेंगे और फिर एलसीएम लेंगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक आध स्टेप करके आप सीधे राइट हैंड साइड पे पहुंच जाओ तो वो किस तरह से हो सकता है? आप इसको सेपरेट कर लीजिए दोनों टर्म्स को। 1 के नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लगा लीजिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर, यानी कि न्यूमरेटर में जो 2 टर्म्स हैं उनको अलग अलग करके दोनों के नीचे जो एलसीएम हमने लिया था, डिनोमिनेटर था, कॉमन डिनोमिनेटर, वो अलग अलग लिख दीजिए। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इनकी जगह पे 1 बच जाता है, और इसको अगर आप 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा इस प्रकार लिख लेते हैं तो आपके पास वही चीज़ आ जाती है सीधे जो आपके राइट हैंड साइड में है, यानी कि 1 ओवर कॉस थीटा ये सीकेंट थीटा हो गया इंटू 1 ओवर साइन थीटा को सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू RHS। इन दिस वे LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी सॉल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।